भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से कुल देवी देवताओं की समृद्धि में जय भिवानी रथ यात्रा का आयोजन होगा। ये आयोजन 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। भिवानी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन ने बताया कि भिवानी परिवार मैत्री संघ की स्थापना वर्ष 2010 दिल्ली में हुई थी। भिवानी परिवार मैत्री संघ हरियाणा प्रांत के भिवानी जिले के उन परिवारों का समूह है जो अब दिल्ली एनसीआर के निवासी हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ पीढ़ी दर पीढ़ी ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवी देवता व कुल देवी से संबंध बनाए रखने के लिए मांगलिक अवसर पर प्रसाद, गठजोड़ा आदि का आयोजन समय समय पर करता रहा है। उन सब की रीढ़ की हड्डी आपका भिवानी जिला है, ये मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन ये जब भिवानी छोड़ के गए तो इनके भीतर भिवानी जिंदा रही। ये अपने देवस्थान, अपनी कुल देवियाँ, अपने ग्राम देवता उसको नहीं भूले। अमेरिका चला गया बच्चा, लेकिन बच्चे के बाल का संस्कार, बाल उतरवाने के लिए वो देवसर पहुंचा। ऐसी एक प्रथा रही है भिवानी की, ये भिवानी की सांस्कृतिक विरासत है। तो इस बार कोविड में रामलीलाएं भी नहीं हो पा रही। कोविड की वजह से मंदिरों के अंदर भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मंदिरों में मेले प्रतिबंधित है। तो हमने विचार किया, भिवानी परिवार मैत्री संघ दिल्ली में एक परिवार है 1200 लोगों का। तो हमने विचार किया क्यों न ये हमारी जो कुल देवियां हैं इनको दिल्ली से जोड़ा जाए। जब हरिद्वार से लोग कावड़ उठा के लाते हैं, रास्ते भर में सेवाएं होती है, तो क्यों न एक यात्रा की नई परंपरा शुरू की जाए। तो इस यात्रा की परंपरा के अंतर्गत हमने ये तय किया कि 3 जो जिले की सबसे प्रमुख देवस्थान है, देवी स्थान है। पहला है नक्कीपुर पहाड़ी माता मंदिर। सिक्किम के मुख्यमंत्री भी वहाँ माथा टेकने आते हैं, मन्नत उनकी पूरी हुई। सिक्किम के मुख्यमंत्री, जिनका कोई भिवानी से लेना देना नहीं, वो भी यहाँ पर आए। देवसर धाम की तो चर्चा आप सब सुनते ही हैं, सारे दुनिया के लोग देवसर धाम में आते हैं। और हमारे अपने नगर की माँ भोजा वाली, पूरा शहर नतमस्तक होता है वहाँ आके। ये 3 ऐसे देवी मंदिर हैं। हमने विचार किया कि यहाँ से अखंड ज्योत लेकर हम दिल्ली के जहाँ जहाँ भिवानी के लोग रहते हैं वहाँ पर पूरे नवरात्र में एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाए। ये रथ यात्रा में सुबह एक स्थान पर हम नवरात्र यज्ञ करेंगे और शाम को महामाई का गुणगान करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे 100, 200 संख्या के कार्यक्रम होंगे और सारी दिल्ली में जो भिवानी के लोग हैं वो इस यात्रा के साथ जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से एक परिकल्पना यात्रा की गई है। यात्रा का नाम रखा है जय भवानी जय भिवानी। जय भवानी जय भिवानी अखंड ज्योत यात्रा रथ, ये हम निकालेंगे यहाँ से भिवानी से। और हम इस यात्रा के माध्यम से कोविड से जो नेगेटिविटी फैली है, हम चाहते हैं कि लोग उससे बाहर निकलें। जो देवसर नहीं पहुँच पा रहे, नक्कीपुर नहीं पहुँच रहा है, माँ की ज्योत उनके द्वार पर आएगी स्वागत करने के लिए। मैं आप सब भिवानी, मेरे गांव वासियों से, मेरे नगर वासियों से, मेरा जिला वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब के पास वो ताकत है मीडिया की कि आप किसी भी छोटी सी समाचार को विश्वविख्यात बना सकते हैं, सारे भारत में उसको फैला सकते हैं। कोई ऐसा भक्त ना हो देवसर का, नक्कीपुर का, भोजा वाली माता का, जिस तक ये समाचार ना पहुँचे, वो स्वागत के लिए तत्पर हो कि यात्रा आ रही है। माँ अखंड ज्योत के रूप में दिल्ली में प्रवेश करेगी। पूरे दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि गुड़गांव में भी 3000 परिवार भिवानी जिले के रह रहे हैं। तो हमने उन सबको भी जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। इसके माध्यम से लोग अपनी बाटी से जुड़ेंगे, अपने ज़िले से जुड़ेंगे, अपने गाँव से जुड़ेंगे। ये एक पूरी योजना है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अक्टूबर को पहला नवरात्रा है। पहले नवरात्रे को सुबह 7 बजे नक्कीपुर पहाड़ी माता के मंदिर से यात्रा आरंभ होगी। हमारे यात्रा के संयोजक बैठे हैं यहाँ पे, यजमान यही हैं, उसके ये नक्कीपुर के ही हैं। वहाँ से सहनाई वादन से, ढोल से और गाते बजाते माई का गुणगान करते पहली ज्योत हम 7 बजे आरंभ करेंगे नक्कीपुर से। और ये यात्रा नक्कीपुर से चल के आ जाएगी देवसर धाम सुबह 9 बजे। 9 बजे देवसर धाम में यात्रा का स्वागत होगा और दूसरी ज्योत यहाँ पर हम प्रचंड करेंगे और देवसर धाम में।
ये दोनों ज्योति जब रथ में सवार हो जाएंगी, स्थापना हो जाएगी, तो ये रथ चल के आ जाएगा अपने भिवानी के माँ भोजा वाली देवी मंदिर में। और यहाँ पर अशोक भाई बैठे हैं, उसके यजमान, ये तीसरी ज्योत को प्रचंड करेंगे। और फिर ये तीनों ज्योत 11 बजे से लेके 12 बजे तक का कार्यक्रम भोजा वाली देवी मंदिर में होगा। आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप 12 बजे भोजा वाली देवी मंदिर में पहुँचें और उस यात्रा जब भिवानी से यहाँ से चलेगी तो उसको आप अपने एंगल से देखें और उसको आप कवर करें। ये मेरा आपके हाथ जोड़कर निवेदन है। 11 बजे वो रथ यात्रा भिवानी पहुँचेगी और उसके बाद ये यात्रा भिवानी से हम इसको दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। और ये फिर पहला कार्यक्रम दिल्ली में, पश्चिम बिहार में हम लोगों ने रखा है। दिल्ली के प्रवेश द्वार के ऊपर हम 7 तारीख को पहले नवरात्रा, उस दिन शाम को दिल्ली के पश्चिम बिहार में कार्यक्रम करेंगे। और आखिरी जो आयोजन होगा दिल्ली के और एनसीआर, फरीदाबाद, गुड़गांव घूमते हुए जमुना तट पर आईपी एक्सटेंशन जो कि ट्रांस जमुना में है, वहाँ पर 14 तारीख की संध्या में आखिरी कार्यक्रम ये इस यात्रा का होगा। ये हमारी मोटे रूप से योजना। रथ यात्रा के सुबह के जो आयोजन रखे हैं सब जगह पे, वो रखा है यज्ञ। यज्ञ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उससे वातावरण शुद्ध होता है, उससे यज्ञ से जितने भी आसपास के लोग होते हैं उनको ऊर्जा मिलती है। तो सुबह के जितने भी आयोजन होंगे वहाँ पर नवरात्र यज्ञ होगा, भगवती यज्ञ होगा। और शाम के जो आयोजन होंगे उसमें माँ भगवती का गुणगान होगा। उनसे हम प्रार्थना करेंगे, उनके गुण गाएंगे, भजन गाएंगे। ऐसा कार्यक्रम शाम को रहेगा। कोविड के चलते हुए हम लोगों ने यात्रा का एक तो संख्या का जो सरकार की लिमिटेशन है, उसके ज़्यादा संख्या हम कहीं करने वाले नहीं है। पहली बात, हम मेला करने वाले नहीं हैं, बिल्कुल लिमिटेड संख्या कोविड के हिसाब से, सैनिटाइज़र, मास्क का उपयोग करते हुए, क्योंकि सरकार जो गाइडलाइन जारी करेगी हम उसके बिल्कुल अनुकूल ही सारा कार्यक्रम रखेंगे। कहीं भी उन गाइडलाइंस के बाहर जाने वाले नहीं। जी, परिवार मैत्री संघ जो है हमारा, उसमें 36 बरादरी है। लेकिन जो कारण ये है कि सबसे ज़्यादा भिवानी से जो अलग अलग प्रदेशों में ट्रांसफ़र हुए अग्रवाल ही हुए, वो व्यापार करने के लिए वही गए। तो हमारे 1200 मेंबर्स में से 75% अग्रवाल हैं, 25% अदर जाति के हैं। इसलिए आपको ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ अग्रवाल ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। 36 बरादरी के कार्यक्रम में आप जो पत्रिका देखेंगे ना हमारी, जो मैंने आपको किट में दी है, उसमें देखना कि आपको सब जातियों के लोग हैं उसके। भिवानी की माटी में कुछ तो खास है, आपने जो सवाल किया। और यहाँ एक लीडरशिप की क्वालिटी तो है इस शहर में। वर्तमान संसद में भी 8 सांसद हैं आपके, पता है आपको? ऐसा कौन सा जिला है जिसके 8 सांसद हों? धर्मवीर जी भिवानी से, पता ही होगा आपको। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े बापोड़ा, तो वहाँ से कौन है? पीयूष गोयल और जनरल वीके सिंह, 2 सांसद वहाँ से आते हैं। 2 राज्यसभा में हैं, कौन से हैं? प्रेम गुप्ता और एनडी गुप्ता। एनडी गुप्ता जी आपके भिवानी के, पता होगा, आप पार्टी से सांसद हैं। कितने हो गए जी? गांव मतानी के राहुल कासवा चूरू से सांसद है। अब एक सिरसा से जो सांसद बनी सुनीता दुग्गल, उसका हमने इसलिए भिवानी के मानते हैं कि विवाह करके वो भिवानी आ गए, तो भिवानी के हो गए कि नहीं हो गए? तो एक जिले से इतने सांसद हैं। मैंने तो एक बार कहा था, आप चाहें तो संसद में कुछ भी करवा सकते हो, इतनी ताकत आपके पास है। तो भिवानी है साहब। जिस फील्ड में हम हैं नंबर 1 है। बॉक्सिंग में मुक्का चलाते हैं तो भी नंबर 1 हो जाते हैं हम लोग। तो भिवानी का कोई जवाब नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रचंड है। भिवानी की बेटी ने भी 4 रैंक हासिल किया है। बिल्कुल ठीक बात। भिवानी की बेटी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जीता है। बिल्कुल जीता है, आप बिल्कुल सही हैं। अभी जो एयरफोर्स के चीफ बने थे वो भी बापुड़ा का हो गया। एयरफोर्स के चीफ अगली बार बनेंगे, इस बार नहीं। बन गए ना? बन गए क्या? 22 के बाद फिर ये इनका नंबर चीफ का भी आएगा। संदीप सिंह एक गांव से एक जनरल दिया, एक एयरफोर्स चीफ दिया, तो ये बड़ी बात है।